हम तो इस सरकार से वैसे ही परेशान है, मतलब आए हमें तो बदलाव चाहिए, मतलब वो आगे का देखते। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी 5 साथ साल में डबल इंजन की कार बता के अभी तक कुछ नहीं कर पाए। तो तस्वीरें आप शिमला सीएम कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। और जो डेवलपमेंट के कार्य जो है वो पूर्णतः नहीं हो सके। आम लोगों के जो जीवन जो है वो अंधकार में ही बना हुआ है। जो आम लोग जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। कोई युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार जो ऐसा जो पॉलिसी है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकी है। इस करके जो आम जनता जो है, जो खास करके जो युवा है, उनमें जो है बदलाव की जो है भावना है उनके मन में है। तो आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी बहुमत से वो जीत हासिल करेगी। देख सकते हैं आप सीएम कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है। इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। सरकारी तो है ही नहीं है, प्राइवेट में भी छोटे मोटे दुकान कोई जो भी नहीं है तो वहाँ पे भी जगह नहीं है। महंगाई का तो आपको पता ही है, तो खाना खाने से काम कर हम तो इस सरकार से वैसे ही परेशान है, मतलब आए हमें तो बदलाव चाहिए, मतलब वो आगे का देखते हैं। जो उनका 5 साल में डबल इंजन की कार बता के कुछ नहीं कर पाए तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा के ऊपर है। और जो डेवलपमेंट के कार्य जो है वो पूर्णतः नहीं हो सके। कितने टाइम से समस्या आपकी रात 2017 से समस्या है। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं। किस तरह की समस्या है आपको? क्या रोजगार बंद किया, कैसे बनती है? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जिन्होंने लगाया हुआ है टली सब्जी मंडी के पास, न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ है। किस चीज की दुकान है? ये टायर पंचर की राजी नहीं है। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से। कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? पीडब्ल्यू के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी, राष्ट्रपति को भी शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। तो उस कारण से रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं? हम तो सुन के राजी है। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया, कब खोल देंगे, क्यों नहीं? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को सुभाष जी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। नहीं, इन्होंने रास्ता रखा ना, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम करने से। 2018 से लेटर लिख रहा हूँ, तो सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास गए, MC को मार के किया हो रहा है, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग ने लेटर दबा दिए। आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दिया। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा के ऊपर है। लेकिन मजबूरी हो गई थी, मैं तो बच्चे लेके आना था, लेकिन बच्चे छोटे नहीं हो सके। आम लोगों की लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा वो अगर रास्ता नहीं बना तो। अंधकार में ही बना हुआ है। पक्का आम लोग जो है वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। बिल्कुल दूध भी कोई युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार जो ऐसा जो लेके भी साथ आऊंगा, जो स्टेट लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके गवर्नमेंट भी साथ आऊंगा। इस करके जो आम जनता जो है, जो खास करके जो युवा है, उनमें जो है तस्वीरें आप बदलाव की शिमला जो है भावना है उनके मन में है। सीएम कार्यालय के बाहर भी देख रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति आज धरने पर पार्टी जो है वो बैठ रहा है। भारी बहुमत से वो जीत हासिल करेगी। जो आने वाले चुनाव उनमें हम चुनाव चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही होनी चाहिए। रोजगारी में तो हमारा युवा तो इतना परेशान है। हम मैं खुद युवा हूँ, मुझे पता है कैसी प्राइवेट सरकारी तो है ही नहीं है, प्राइवेट में भी छोटे
छोटे मोटे रोजगार छोटा मोटा जो भी नहीं है मैं तो वहाँ पे भी कोई जगह नहीं है। महंगाई का तो आपको पता ही है, तो खाना खाने के सामने देख सकते हैं आप सीएम कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा के ऊपर है और जो डेवलपमेंट के कार्य जो है वो पूर्णतः नहीं हो सके। आम लोगों के जो जीवन जो है वो अंधकार में ही बना हुआ है। जो आम लोग जो हैं वो बेरोजगारी से त्रस्त हैं। कोई युवाओं के लिए कोई ऐसा रोजगार जो ऐसा जो पॉलिसी है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो नहीं बना सकी है। इस करके जो आम जनता जो है, जो खास करके जो युवा है, उनमें जो है बदलाव की जो है भावना है उनके मन में है। तो आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी बहुमत से वो जीत हासिल करेगी। कि जो आने वाले चुनाव है कितने टाइम से जैसे आपकी रास्ते की क्या 2017 से समस्या है जी। हम चाहते हैं न कि हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है। बिल्कुल किस तरह की समस्या है आपको, क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ, हमारा कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ, गली सब्जी मंडी के पास रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की टायर पंचर। हाँ जी, वो सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन? विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। तो उस कारण से रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाए तो किसके पास जाए, हमको सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। इन्होंने रास्ता रखा ना, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से गुस्से में बैठे। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, फिर भी रास्ता नहीं नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी पे काम करता हूँ, बाजू में काम करता हूँ। 2017 से जाकर लिख रहा हूँ, कोई वो सुनता ही नहीं है। अब तो सुनते राजी नहीं, डीसी साहब के बाद के MC कुमार की किया होगा, लेकिन PW विभाग ने लेटर के बाद आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे, हाँ जी, तो क्या परमिशन के लिए आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, परमिशन दी, आने वाले इलेक्शन में क्या नहीं कर करता सकते आप। कांग्रेस लेकिन पार्टी जो है मजबूरी हो गई जी, मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे कि जो आने वाले चुनाव है उनमें हम लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा हम चाहते अगर हैं रास्ता कि नहीं बना तो। कांग्रेस पार्टी ही होनी चाहिए। पक्का बैठ जाऊंगा निश्चितकार जी। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, रोजगारी में लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। युवा तो लेकिन अगली बार तो हम बच्चे लेके भी साथ आऊंगा। मुझे पता है कैसे कैसे करके प्राइवेट होता है, सरकारी तो है ही नहीं है, प्राइवेट में भी छोटे मोटे रोजगार तो तस्वीरें आप शिमला भी नहीं है, कुछ भी ऐसे बस सीएम कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। महंगाई का तो आपको पता ही है, खाना खाने के सामने हम तो इस सरकार से वैसे परेशान है। मतलब आए हमें तो बदलाव चाहिए, मतलब वो आगे का देखते हैं लेकिन 5 साल में डबल इंजन सरकार बता के महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी भी अपनी चरम सीमा के ऊपर है और जो डेवलपमेंट के कार्य जो है वो पूर्णतः नहीं हो सके। आम लोगों के जो जीवन जो है वो तो देख सकते हैं आप अंधकार में ही बना सीएम हुआ है। कार्यालय के बाहर ये एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। बदलाव की जो है भावना है उनके मन में है। तो आने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी बहुमत से वो जीत हासिल करेगी। कि जो आने वाले चुनाव है उनमें हम साफ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही होनी चाहिए।
रोजगारी हमारा मतलब युवा तो इतना परेशान है। मैं खुद युवा हूँ, मुझे पता है कैसे कैसे चलेगा। प्राइवेट होता है, सरकारी तो है ही नहीं है। प्राइवेट में भी छोटे मोटे रोजगार कोई छोटा मोटा उद्योग ही नहीं है। मैं तो वहाँ पे भी कोई जगह नहीं है। महंगाई का तो आपको पता ही है, खाना खाने के शाम का कितने टाइम से सोचते हैं आपकी रास्ते की क्या? हम तो इस सरकार से वैसे परेशान है। मतलब न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है। बिल्कुल किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ है। कैसे बंद किया? समाज सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ है हाँ। जी, टली सब्जी मंडी के पास। हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई 3 है। साल से रोजगार बंद पड़ा बेरोजगारी है। भी अपनी किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की टायर जो पंचर। गवर्नमेंट के कार्य जो है, राजी नहीं है जी। वो पूर्णतः 3 नहीं साल हो से सके। बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। जो नहीं, जीवन रास्ता जो है, 3 साल से बंद है। हाँ जी, 3 साल से कभी क्यों आपने ये रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की क्या बोला प्रशासन? पीडब्ल्यू के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति को भी, शिकायत की थी मैंने। ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे, तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी। इस करके जो अब जाए तो किसके पास जाए, जो है, सुन के राजी जो है। जो युवा है, नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया? कब बोलेंगे क्यों नहीं बंद किया? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को समाज जी का बना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी जाएगी। नहीं, इन्होंने रास्ता रखा ना, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया। खुद आराम से कुर्सी में बैठे हुए नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के एमसी को मार के किया हुआ है, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के पास बैठ रहे थे धरने पे, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। मैं तो वहाँ पे भी क्या नहीं करेंगे? बैठ सकते जगह आप, नहीं है। बस लेकिन मजबूरी हो गई जी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे खाना खाने हैं, के दूध शाम का पीते थे। बुरा हाल है। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आओ। हम तो इस सरकार से वैसे परेशान है। अगर मतलब रास्ता नहीं आए बना। हमें तो बदलाव चाहिए। पक्का बैठ जाऊंगा वो आगे का रिश्तेदार देख के। जाएगा जो होगा, लेकिन अब हमें छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे जो हैं। उनका 5 साल में लेकिन अगली बार तो डबल बच्चे लेके भी साथ आऊंगा। कुछ नहीं कर पाए तो लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा। तो हमें तो कांग्रेस महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बेरोजगारी तस्वीरें आप अपनी शिमला शक्तियों के ऊपर है। सीएम कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहाँ पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। जो जीवन जो है वो अंधकार में बना हुआ है। जो आम लोग जो है वो बेरोजगारी से रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल। बाहर नहीं जाना आपने ना हम जाना। तो देख सकते हैं आप सीएम कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है। इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। बे बना वहाँ जाके ये ज्ञान का टीचर ऑफिस को जुड़ के राजी को है कितने लैपटॉप आपको वहाँ पूछो तो सही कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उदाहरण इसमें सुन नहीं रहा कोई नहीं। कितने लैपटॉप हम आपको यही रखते हैं, सारा मीडिया आपको कुछ सुना देते हैं। ये बताओ ना जब परमिशन नहीं मिलता है सुनने वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से सोचते हैं आपकी रास्ते की क्या? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है। बिल्कुल किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? समाज सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ है जी, हाँ। टली सब्जी मंडी के पास। हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। क्या 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की।
टायर पंचर की हाँ है। जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है। हाँ जी, 3 साल से कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? पीडब्ल्यूडी के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। हाँ। तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं, हम कोई सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। हाँ। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं नहीं दिया? रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई जी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा निश्चितकार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला CM कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे दिखाई देगा और आपको देखने हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ, 3 साल पड़े बाहर नहीं जाना आपने ना तो देख सकते हैं आप CM कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ, 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। ये बना वहाँ जाके ये जाना कहाँ DC ऑफिस को जिनके राजी को है ना, कितने लेटर आपको वहाँ पूछे तो देगी मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा। कोई उड़ाला कोई नहीं, कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं कारण मीडिया आपको कुछ सुरक्षा देते। ये बता रहा हूँ जब परमिशन नहीं मिलता है सुनने वाला कोई है नहीं। चलो, कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी, हाँ। डली सब्जी मंडी के पास। हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। क्या 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? पीडब्ल्यूडी के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। हाँ। तो उस कारण से रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं, हम कोई सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। हाँ। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं नहीं दिया? रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के
एमसी को मार के किया वो लेटर, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला सीएम कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे पीछे और आपको देखने हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल बाहर भी जाना आपने ना हम तो देख सकते हैं आप सीएम कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है। इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हुई है। ये बना वहाँ जाके ये जाना था डीसी ऑफिस को जिसके राजी को है कितने लेटर आपको वहाँ पूछे तो देगी मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उदाहरण कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं सारे मीडिया आपको कुछ ये बता रहा हूँ जब परमिशन नहीं मिल सुनने वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी? रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया हुआ? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ है जी, डली सब्जी मंडी के पास। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ है। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से। कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ने? पीडब्ल्यू के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। तो उस कारण से रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं? हमको सुन के राजी है नहीं। उपायुक्त कार्यालय के नहीं, तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया? कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। नहीं, इन्होंने रास्ता रखा ना, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं, तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास गए, एमसी को मार के किया वो लेटर, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला सीएम कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है।
आगे पीछे और आपको देखने हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ नहीं की जा रही। रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल लेकिन बाहर भी जाना आपने तो देख सकते हैं आप सीएम कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है। इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हुई है। ये बना वहाँ जाके ये जाना था को जुड़ के राजी को है कितने आपको वहाँ पूछे तो सही कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उड़ा रहा है कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं सारे मेरी आपको कुछ सुरक्षा देते हैं। ये बताओ ना जब परमिशन नहीं वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी? रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ है जी। डली सब्जी मंडी के पास न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से। कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ने? PWD के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं? हमको सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया? कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। नहीं, इन्होंने रास्ता रखा ना, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया। खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। DC साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन PWD विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा अगर रास्ता नहीं बना तो। पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला CM कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे पीछे और आपको देखने हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ नहीं की जा रही। रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल लेकिन बाहर भी जाना आपने तो देख सकते हैं आप CM कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है। इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है।
तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। ये बना वहाँ जाके ये जाना कहाँ डीसी ऑफिस को जुड़ के राजी को है कितने लैट आपको वहाँ पूछे तो सही कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई नहीं रहा, कितने लैट हम आपको यही रखते हैं सारे मिट्टी आपको पीछे रखा देते। ये बताओ ना जब परमिशन नहीं मिलता है सुनने वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी? रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी, डली सब्जी मंडी के पास। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से। कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ने? PWD के जो विभाग के अधिकारी ने की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। तो उस कारण से रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं, हमको सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। नहीं, इन्होंने रास्ता रखा न, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। DC साहब के पास गए, MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन PWD विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, तो तस्वीरें आप शिमला CM कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे पीछे और आपको देखते हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही है। रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ, पड़े हुए। बाहर नहीं जाना आपने ना। तो देख सकते हैं आप CM कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। ये बना वहाँ जाके ये जाना कहाँ DC ऑफिस को जुड़ के राजी को है कितने लैट आपको वहाँ पूछे तो सही कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई कितने लैट हम आपको यही रखते हैं सारे मिट्टी आपको पीछे रखा देते। ये बताओ ना जब परमिशन नहीं मिलता है वाला कोई है नहीं। चलो
कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते ये की क्या? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी, हाँ। डली सब्जी मंडी के पास। हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। क्या 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की जी। टायर पंचर की हाँ है। जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है। हाँ जी, 3 साल से कभी ये क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? पीडब्ल्यू के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। हाँ। तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं, हम कोई सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। हाँ। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं नहीं दिया? रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई जी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला CM कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे पीछे और आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही है। रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ, पड़े बाहर नहीं जाना आपने ना। तो देख सकते हैं आप CM कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ, 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो गई है। ये बना वहाँ जाके ये जाना था को जुड़ के राजी है, कितने लैपटॉप आपको वहाँ पूछो तो सही कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उदाहरण है कोई भी कितने लैपटॉप हम आपको यही रखते हैं सारा मिली आपको कुछ रखना भी। ये बताओ ना जब सुनने वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की क्या? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी, हाँ। डली सब्जी मंडी के पास। हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। क्या 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की जी। टायर पंचर की हाँ है। जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है। हाँ जी, 3 साल से कभी ये क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? पीडब्ल्यू के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। हाँ। तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी।
अब जाए तो किसके पास जाए, हमको सुन के राजी है नहीं। उपायुक्त कार्यालय के नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। हाँ। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं नहीं दिया? रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है, अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन PW विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन की। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा निश्चितकार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला CM कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे पीछे और आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही है। रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ, बाहर नहीं जाना आपने, तो देख सकते हैं आप CM कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है नहीं, किसके पास जाए। अब आप बताओ, 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। ये बना वहाँ जाके आपको वहाँ पूछो मुझे कि ये प्रॉब्लम है, कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई अदालत में कोई नहीं। कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं, सारे मीडिया आपको पीछे बैठा देते हैं। ये बता दो जब परमिशन नहीं मिलता है सुनने वाला कोई है नहीं। चलो, कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी, डली सब्जी मंडी के पास। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से। कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? PW के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी, राष्ट्रपति भवन की शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। तो उस कारण से रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाए तो किसके पास जाए, हमको सुन के राजी है नहीं। उपायुक्त कार्यालय के नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है, अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन PW विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन की। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं।
लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला सीएम कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे दिख रही है और आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल पड़े बाहर नहीं जाना आपने तो देख सकते हैं आप सीएम कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है। इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। ये बना वहाँ जाके ये ज्ञान जिनके राज्य से कितने आपको वहाँ पीछे तो देगी मेरी ये प्रॉब्लम कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उदाहरण कोई नहीं कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं सारे मिली आपको ये बता रहा हूँ जब परमिशन नहीं मिल वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी? रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी। दली सब्जी मंडी के पास न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से। कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ने? PWD के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। तो उस कारण से रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं? हम कोई सुन के राजी है नहीं। उपायुक्त कार्यालय के नहीं, तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है? कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी रजिस्ट करेंगे। नहीं, इन्होंने रास्ता रखा ना, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया। खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं, तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। DC साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन PWD विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला सीएम कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे दिख रही है और आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही है।
रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल पड़े बाहर नहीं जाना आपने ना तो देख सकते हैं आप सीएम कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है। इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हुई है। ये बना वहाँ जाके ये जाना था किसी ऑफिस को जिनके राजी को है कितने आपको वहाँ पूछो तो सही ये प्रॉब्लम कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उदाहरण कोई नहीं कितने लेटर हम आपको यही रखे सारे मीडिया आपको कुछ रखा देते। ये बताओ ना जब परमिशन नहीं मिलता नहीं सुनने वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया हुआ? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी डली सब्जी मंडी के पास। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। क्या 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? पीडब्ल्यूडी के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं, हमको सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है? कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। नहीं, इन्होंने रास्ता रखा ना, हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला सीएम कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे पिछले और आपको देखते हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल पड़े बाहर नहीं जाना आपने ना तो देख सकते हैं आप सीएम कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है। इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। मान लिया
अब आगे आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है नहीं, किसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। ये बना वहाँ जाके ये ज्ञान डीसी ऑफिस को जुड़ के राजी को है कितने लेटर आपको वहाँ पूछो तो सही कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उदाहरण कोई नहीं, कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं सारा मिली आपको ये बता रहा हूँ जब परमिशन नहीं मिलता है सुनने वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की क्या? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी, हाँ। डली सब्जी मंडी के पास। हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। क्या 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है? हाँ जी, 3 साल से कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? PWD के जो विभाग के अधिकारी ने की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। हाँ। तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं, हम कोई सुन के राजी है नहीं। उपायुक्त कार्यालय के नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। हाँ। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन PWD विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई थी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा निश्चितकार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला CM कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे पिछले और आपको देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल बाहर नहीं जाना आपने। तो देख सकते हैं आप CM कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। अब आगे आपको सारी प्रॉब्लम नहीं सुनने वाला कोई है नहीं, किसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। ये बना वहाँ जाके ये ज्ञान डीसी ऑफिस को जुड़ के राजी को है कितने लेटर आपको वहाँ पूछो तो सही कि मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उदाहरण कोई नहीं, कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं सारा मिली आपको ये बता रहा हूँ जब परमिशन नहीं मिलता है सुनने वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की क्या? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया?
स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी, हाँ, दड़ी सब्जी मंडी के पास। हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। क्या काम 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ है। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की जी। टायर पंचर की हाँ है। जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है। हाँ जी, 3 साल से कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? पीडब्ल्यू के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। हाँ। तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं, हम कोई सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। हाँ। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया, फिर भी रास्ता नहीं नहीं दिया? रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन पीडब्ल्यू विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई जी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा निश्चितकार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला CM कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे पिछले और आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल बाहर नहीं जाना आपने ना। तो देख सकते हैं आप CM कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। सुनने वाला कोई है नहीं, किसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हो रही है। ये बना वहाँ जाके ये ज्ञान का डीसी ऑफिस को जुड़ते राजी को है कितने लेटर आपको वहाँ पूछे तो देखिए मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा। कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं सारे मिली आपको कुछ रखना देते। ये बता दो जब परमिशन सुनने वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी, हाँ। दड़ी सब्जी मंडी के पास। हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। क्या 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की हाँ है। जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद है। हाँ जी, 3 साल से कभी क्यों आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन ये ने? पीडब्ल्यू के जो विभाग के अधिकारी की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन की, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। हाँ। तो उस कारण से ये रास्ता नहीं बना रहे जी।
अब जाएं तो किसके पास जाएं, हम कोई सुन के राजी है नहीं। उपायुक्त कार्यालय के नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया है, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। हाँ। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं दिया? नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है, अफसर सुन के राजी नहीं है। डीसी साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन PW विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने पे। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। क्या नहीं बैठ करेंगे? सकते आप, लेकिन मजबूरी हो गई जी। मैं तो बच्चे लेके आना चाहता था, लेकिन बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं। लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, अगर रास्ता नहीं बना तो पक्का बैठ जाऊंगा रिश्तेदार के लिए। बच्चे छोटे छोटे अभी बिल्कुल दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी, लेकिन अगली बार तो बच्चे लेके भी साथ आऊंगा जी। तो तस्वीरें आप शिमला CM कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर एक व्यक्ति आज धरने पर बैठ रहा है। आगे दिखाई देना और आपको देखते हैं कि पुलिस द्वारा से पूछताछ की जा रही रोजगार पूरा बंद पड़ा हुआ 3 साल पड़े बाहर नहीं जाना आपने ना। तो देख सकते हैं आप CM कार्यालय के बाहर ये यहाँ पर एक दिन के धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। मांग इनकी यही है कि जो स्मार्ट सिटी के तहत रोड की बाइंडिंग की जा रही है उसमें इनकी दुकान भी प्रभावित हुई है, इनको रास्ता तक वहाँ पर नहीं मिला है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इनके पास परमिशन नहीं है, इसलिए पुलिस इनको यहाँ से उठा रही है। सुनने वाला कोई है जिसके पास जाए। अब आप बताओ 3 साल से मेरे को कितनी दिक्कत उठानी हुई है। बना वहाँ जाके ये ज्ञान को जुड़ के राजी को है कितने आपको वहाँ पूछो तो देगी मेरी ये प्रॉब्लम है। कोई नहीं सुन रहा जी, कोई सुन नहीं रहा, कोई उदाहरण कितने लेटर हम आपको यही रखते हैं सारा मीडिया आपको ये बता दो जब परमिशन नहीं मिलेगा वाला कोई है नहीं। चलो कितने टाइम से समस्या आपकी रास्ते की? 2017 से समस्या है जी। न हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, न देश का कोई अधिकारी जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल। किस तरह की समस्या है आपको? क्या समस्या है जी? रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया हुआ? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ है जी, डली सब्जी मंडी के पास। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की। टायर पंचर की? हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं रास्ता